नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। जो आज हम बात करने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के बारे में ही करने वाले हैं और ख़ास तौर पे आज आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि 2025 कैसा रहने वाला है और वो भी 1 से लेकर 9 अंकों तक के लिए। उसमें आपके लिए क्या-क्या तो संभावनाएं होगी, क्या भविष्यवाणी रह सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक आकलन मात्र है और ये सिर्फ पर्सनल ईयर को लेके है। ये सब जनमानस मतलब हर किसी के लिए है, क्योंकि यहाँ किसी की पर्टिकुलर डेट लेके मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये भविष्यवाणी भिन्न हो, पूरा मैच ना करें, ऐसा भी संभव है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लेके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एक डेट ऑफ बर्थ पे देखे जाते हैं। तो इसे एक आप भविष्यवाणी यानी कि प्रॉपर भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, उस वे में लीजिएगा और जितना प्यार आपका मिल सके मैं ऐसी आशा करता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जिस टाइम हमारा जन्म होता है तो हमें एक जन्म तिथि मिलती है जो कि एक खास अंक से जुड़ी हुई होती है। उसमें कई प्रकार के अंक होते हैं, हमारी डेट होती है, मंथ होती है, ईयर होता है और फिर हमारा नामांक भी आता है, हम पैदा होते हैं उसके बाद में। तो ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारी किस्मत के बारे में, हमारे आने वाले समय के बारे में हमें कई प्रकार के एक तरह से किस तरीके से हमें प्रभावित करेगी ये चीज़ें हमें बताती है। तो इस वीडियो में आपके लिए यही कुछ खास लेके मैं आया हूँ कि 1 से लेके जो भी 9 नंबर वाले अंक हैं वो आपके लिए कितने क्या शुभ रह सकते हैं और आखिर अशुभ है तो आप क्या उपाय करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपके लिए है कि वो मैं आपको बोर्ड पे ही समझा सकता हूँ कि आप अपना पर्सनल ईयर किस प्रकार निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं कि पर्सनल ईयर किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। तो मैं आपको 4 या 5 डेट ऑफ बर्थ से आपका पर्सनल ईयर निकालना सिखाऊंगा, ताकि आपको आसानी हो कि आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकें और जान सकें कि आपका पर्सनल ईयर क्या रहने वाला है। तो पहले मैं 2 डेट जो है वो सिंगल डिजिट वाली लूँगा और उसके बाद में डबल डिजिट वाली लूँगा, तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहली जो डेट है हमारी वो है 05 अगस्त और 2025, जिस साल का हम पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं। तो इसका जो मूलांक समीकरण बनता है इसका भी एक अपना अलग ही महत्व है। तो आप देखेंगे 589, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पर्सनल ईयर निकालने की बात कर रहे हैं। तो 2025, तो आप देखेंगे ये 27 और 2 25 और 2 29 हो जाएंगे, 29 तो ये 40। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 4 निकल रहा है, या 8 8 16 17 17 और ये 5 जब हम करते हैं तो 22 अंक आता है। तो इसका भी पर्सनल ईयर 4 ही होता है। तो 4 इस व्यक्ति का 4 पर्सनल ईयर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, आखिर कोई व्यक्ति 3 जुलाई वाला है और उसका पर्सनल ईयर हमें निकालना है 2025 का। तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा। इसका जो समीकरण है, मूलांक समीकरण, वो निकलेगा 379। तो आप देखेंगे 7 और 3 10 और 9 19 इसका पर्सनल ईयर, यानी कि इसका पर्सनल ईयर है वो 19 से 1 हो जाएगा। तो पर्सनल ईयर 1 आएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं 26 तारीख वाले की। तो 26 तारीख आप देखेंगे कोई 26/11/2025 को अपना देखना चाहता है, तो इसका जो समीकरण निकलेगा वो निकलेगा 8 2 और 9। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 8 2 10 होंगे और 9 19, यानी कि अंक एक ही इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर होगा। और हम तीसरी जो चौथी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं वो है कोई 20 जुलाई वाला है, 20 जुलाई, और उसे अपना पर्सनल ईयर देखना है 2025। तो 2 7 और 9,
तो आप देखेंगे ये निकलेगा 18, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 मतलब इनका जो पर्सनल ईयर है वो 9 निकलेगा। तो जो भी मैं पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 के बारे में बताऊंगा, तो आपको इसी तरीके से जोड़ भाग करके आपको अपना पर्सनल ईयर निकाल लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए 2025। दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों का पर्सनल ईयर 1 है, ये जो वर्ष है, ये इस अंक 1 के जो स्वामी होंगे वो सूर्य होंगे। और सूर्य क्या होता है? सूर्य साहस और शक्ति का प्रतीक होता है। ये वर्ष तकरीबन तकरीबन आपको अधिक से अधिक शुभ फल ही प्रदान करेगा। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, पद प्राप्ति या पदों उन्नति है ना, पदोन्नति, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो उसे ये मिलेगी। नए पुराने अधूरे काम उनके पूरे होंगे। जितना भी जो भी परिवर्तन होंगे जिनकी हम आशा कर रहे हैं वो अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ आपको क्रोध, घमंड और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। ये यदि आप त्याग करते हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक शांति के लिए आपकी सहनशीलता होना अनिवार्य है। अड़ियल व्यवहार आपको हानि देगा। हाँ, धन लाभ आपको इस बार 100% पॉजिटिवली धन प्राप्ति भी होगी। अधिकारियों या पदस्थ व्यक्तियों से सहायता मिलेगी जो उच्च पदों पे है। आखिर कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है तो या कोई किसी प्रकार के चुनाव हो रहे हैं तो उन्हें चुनाव में विजय भी मिलेगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। हाँ, विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में सफल होंगे। नौकरी लगने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त समय माना गया है। और यदि हम बात करें, यदि आपका मूलांक या जन्म तिथि कहीं 4 या 8 आ रहे हैं तो यहाँ आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, दुर्घटना होने की भी संभावना रहेगी। यदि हम साहस की बात करें तो इस साल पूरा एक तरह से करेज आपका कम नहीं होना चाहिए। हाँ, शांति से आपके कार्य संपन्न होंगे। स्वार्थ, यदि आप स्वार्थी हैं या किसी भी काम में अपना स्वार्थ रखेंगे तो वो आपको हानि ही देगा। और यदि आप परोपकार की भावना रखेंगे और तो आपके आगे से आगे काम बनते चले जाएंगे और इस टाइम आपका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पे होगा। और सरकारी सेवा हुई, व्यापार हुआ, शिक्षा है, परीक्षा है, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। जीवन शक्ति के प्रति सुचेत रहना या सचेत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए सहायक होगा। तो दोस्तों, आगे इसी में कि यदि आखिर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको उपाय क्या करने हैं। एक तो आप करें कि सूर्य देव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, कुल देवता को पारंपरिक और पारिवारिक भोग लगाएं। ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि कुल देवता का क्या पारंपरिक और पारिवारिक भोग है, वो लगा सकते हैं। उन्हें वस्त्र भेंट करें, पिता को वस्त्र भेंट करें, और तो ये आपके लिए पूरा साल शुभ ही रहेगा। अब हम बात करेंगे अंक 2, या यदि आप लोगों का पर्सनल ईयर 2 है तो ये वर्ष परिवर्तन का है। तो यहाँ आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है और वो परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। हाँ, धन की जो अलाई चलाई चलेगी ना, आना जाना, तो हो सकता है इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, यात्राएं अधिक हो सकती है, व्यापार में परिवर्तन हो सकता है जो कि पॉजिटिव रहेगा, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या पद में परिवर्तन हो सकता है, गृह निर्माण अथवा यदि आप मरम्मत या तब्दीली का सोच रहे हैं, मतलब आपके उसके संबंध में मन में विचार आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इस साल संभव रहेगा। विदेश यात्रा हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए, क्योंकि उनका नौकरी में मन कम लगेगा, योजनापूर्ण काम करने वाले यदि कोई है तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी रहेगा कि एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरा काम आरंभ करना आपको हानि ही देगा। इसलिए आपको आपके इरादों को दृढ़ रखना है। यदि आप दृढ़ रखते हैं तो आपकी मनोकामनाएं इस
साल पूरी होगी, जो कि आपका पर्सनल ईयर 2 है। इस अवधि में एक ही काम हाथ में लीजिएगा, एक साथ कई काम हाथ में मत लीजिएगा, अन्यथा सारे काम अधूरे रह सकते हैं। इस वर्ष आपके जीवन के अंदर स्त्रियों की जो भूमिका है ना, वो विशेष रहने वाली है। तो उन्हें पूरा, यदि आपके घर के स्त्री हैं, बहन के रूप में हैं, मदर के रूप में हैं या पत्नी के रूप में हैं, तो उन्हें आदर, सम्मान और प्रेम पूरा दीजिएगा और उनकी कही हुई बातों को अवश्य सुनिएगा और उन पे अमल भी करिएगा। साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा कि ये काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, यदि आप उस तरीके से काम करते हैं या उस डर्रे पे चलते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में 100% सुधार आएगा। आपको कभी नुकसान नहीं होगा इस साल। जमीन जायदाद है, पैतृक मकान है, कृषि भूमि से रिलेटेड काम है, कपड़े की दुकान है या डेयरी आदि मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो वहाँ यदि आप एक्सपेंशन विस्तार करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त समय है। विवाह और संतान का भी योग रहेगा। कई उलझने, मानसिक उलझने भी आएगी, मानसिक परेशानी का भी आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 है तो वो समस्या आएगी। हाँ, मित्र जो है वो बिखरते हुए आपको प्रतीत होंगे। क्या आप घर में कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ भी आप जैसे टॉयलेट से रिलेटेड या स्नान गृह की स्नान गृह है उसकी मरम्मत कराने के विषय में सोच रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो सारा मामला पलट सकता है। तो इससे बचाव रखिएगा। और यदि हम बात करें कि इस विचार को मतलब अभी 2000 आखिर जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है, तो इस साल के लिए त्याग दीजिएगा, वरना आकस्मिक हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में बिगाड़ हो सकता है। यदि आपकी आयु 40 या उससे अधिक है, आप 40वें आयु अंक पे चल रहे हैं, तो आपको मूत्र विकार की संभावना हो सकती है, हाजमे की खराबी रह सकती है और अनिद्रा रोग भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए उपाय क्या करें जिससे हमें ये जो पर्सनल ईयर 2 है उसमें हमें कोई परेशानी ना हो, या हो रही है होगी तो कम हो जाए। तो वहाँ शिव महिमन स्तोत्रम का आप पाठ करें, कुल देवी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। वो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं कि जो भी कुल देवी है, या आपको पता नहीं है तो वो भी आप अपने बड़ों से पता कर सकते हैं। हाँ, रुद्राक्ष के पौधे में जल चढ़ाएं, शिवलिंग पे इमरती चढ़ाएं, और आखिर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक तुलसी जी का पौधा अपने घर में लाएं और उसकी सेवा करें। अब सेवा कैसे करनी है दोस्तों, उन्हें रोज नियमित जल चढ़ाना है और देसी घी का दीपक करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 3 है, तो आपके लिए ये क्या है, अधिकतर वर्ष शुभ ही रहने वाला है। विद्या प्राप्ति वाले कार्यों के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। कई आपने जो प्रोजेक्ट हैं, उद्योग हैं, उसकी आप योजनाएं बनाएंगे, और यदि आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं और आप इसे शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये आपको लाभ देगी। ये ज्योतिषियों के लिए, अध्यापकों के लिए, वकील, आखिर कोई लॉयर है, अधिकारियों के लिए, शिक्षाविद, टीचर्स है या टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, सोने के व्यापारियों के लिए, लेखक हैं और या छपाई से रिलेटेड कोई काम करता है, नेता है, अभिनेता है या कोई अगुवा है, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, समय सुखदायी रहने वाला है। इस साल उनके लिए पर्सनल ईयर 3 में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चुनावों में सफलता अवश्य मिलेगी, किसी भी प्रकार का जो भी चुनाव हो, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो निराशा, आप इतने वर्षों से निराश हैं या इस साल आपको कई निराशाओं का सामना करना पड़ा है, तो निराशा आशा में बदल जाएगी। नई जीवन शक्ति का आप लोग अनुभव करेंगे। कई कार्य स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपके कार्य होते चले जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। हाँ, यदि आपका मूलांक 8 है, 4 है या 6 है, तो आपको कई प्रकार की अड़चनें भी आ सकती है, लेकिन उद्यम और साहस की सहायता से आप उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य की खराबी की संभावना कुछ रह सकती है। यदि वृद्ध व्यक्ति हैं तो उन्हें सांस से संबंधित समस्या हो सकती है, हाजमे की खराबी हो सकती है, जिगर विकार हो सकता है, मानसिक परेशानी,
या दुर्घटना, और बड़े बूढ़ों को श्वास रोग की संभावना रहेगी, तो इसके प्रति आप सचेत रहिएगा। उपाय के रूप में देखें तो दोस्तों, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका विशेष पूजन करें। वो आप अपने परिवार के अंदर पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या पारंपरिक और पारिवारिक भोग लगता है, या आप किसी मंदिर में जाते हैं जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं तो आप मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हैं। गुरु तुल्य व्यक्ति का हमेशा आशीर्वाद लेते रहें। इस पर्सनल ईयर 3 के अंदर पीपल के अंदर जल चढ़ाएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 4 है, अंक 4 है, तो इस वर्ष इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इनके आय के अनेक स्रोत बढ़ेंगे, धन में वृद्धि होगी, नया मकान खरीदने की योजनाएं बनेगी, नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। कार्यों में विघ्न आएंगे तो, क्योंकि आप कार्य करेंगे तो विघ्न तो आएंगे ही, परंतु साहस और उद्यम से सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। इस साल परिश्रम और उद्यम के अनुसार आपको लाभ ही मिलेगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि अंक 4 है, तो मेहनत से बिल्कुल भी मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि फल भी उतना ही मीठा प्राप्त होगा आप लोगों को। तो परिश्रम का फल इतना मीठा होगा कि आप भी अंत में जाते जाते कहेंगे कि हाँ, हमें कुछ मिला है। तो डरिएगा मत। हाँ, यदि आप विवाह या संतान के बारे में सोच रहे हैं या ऐसे योग बन रहे हैं, तो ये आपको प्राप्ति हो सकती है, और जिनका विवाह का योग है उन्हें विवाह का सुख भी मिल सकता है। घर में आनंदमय का आपको मतलब एक तरह से लगेगा कि हाँ, ये कुछ हो रहा है, आपको आनंद महसूस होगा। कभी कभी 2 बर्तन बजेंगे भी, लेकिन वो जो धुनें होंगी ना, वो बड़ी ही संगीतमयता के साथ निकलेगी। तो ये आपके लिए तकरीबन शुभ रहने वाला है। और हम बात करें मित्रों और परिजनों की, तो वहाँ उनके साथ में आपका मेल जोल बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। हाँ, यदि कोई जैसे उच्च अधिकारी है, पदस्थ व्यक्तियों की ओर से आपको सहायता भी प्राप्त होगी। विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में, परीक्षा में सफलता मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, ये वर्ष परिवर्तन का है और नई राहें निकालने वाला है एक तरह से। तो वहाँ पे भी आपको सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ने को मिल सकती है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है यदि वो 1 अंक वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कैरियर में कुछ समस्याएं भी आए, लेकिन बस मेहनत करते रहिए। जो दूसरे लोग करते हैं उससे आपको 1.5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। और अचानक परिवर्तन की संभावना भी रहेगी। हाँ, सट्टे, लॉटरी से लाभ भी मिल सकता है। यदि आपका मूलांक 8 है, तो स्वास्थ्य में बिगाड़ भी हो सकता है और दुर्घटना। वहाँ पे आपको विस्तार में कई प्रकार की रुकावटें और असुखद घटनाएं घटेगी। आर्थिक स्थिति भी डावाडोल रह सकती है यदि आप अंक 8 वाले हैं। दिया हुआ पैसा आपका अटक सकता है। पति पत्नी के अंदर कुछ अनबन रह सकती है। और आखिर 2 और 7 अंक भी 1 और 4 अंक है या 2 और 7 अंक है, तो उनके लिए माता पिता से मन मुटाव की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो अब इसके लिए उपाय क्या करें? तो इसके लिए सबसे बढ़िया, और जो मैं भी उपयोग करता आया हूँ और प्रयोग करता रहता हूँ और करता भी हूँ हमेशा, तो भैरव बाबा की उपासना करें। सबसे अच्छे उपाय, कुत्तों को जलेबी खिलाएं और पितरों के नाम से भैरव बाबा के मंदिर के अंदर आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिएगा। और कोई भी जो भी हमारे सफाई कर्मी आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दीजिएगा। तो इससे ये आपका जो पर्सनल ईयर 4 है, आखिर इसमें कुछ गलत भी होना है तो वहाँ आपका बचाव होगा, या उस जो गलत फल प्राप्त होने वाले हैं उनमें कमी आएगी। दोस्तों, यदि आप लोगों का पर्सनल ईयर 5 है, तो ये एक तरह से बुध का साल रहेगा, तो तकरीबन ये शुभ रहने वाला है। यहाँ परिवर्तन, यात्रा, अस्थिरता, व्यापार का विशेष महत्व रहेगा। आत्मशक्ति का अनुभव आप लोगों को होगा। लोगों को प्रेरित करने की जो शक्ति है उसमें आपके अंदर वृद्धि होगी। वर्ष में कुछ समय के लिए आप अनिश्चितता, क्योंकि अंक 5 अनिश्चितता का ही होता है, उसका अनुभव हो सकता है। ये वर्ष अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स होते हैं, लेखक हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, अपने विज्ञापन से जुड़े हुए हैं,
प्रचार और संचार जैसी टेलीफोन सेवा, क्लर्क हैं, ऑडिटर हैं, लेखाकार हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही विशेष रहने वाला है। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा कि एक तो आपकी बौद्धिक कार्यों के अंदर रुचि बढ़ेगी। शिक्षा की हम बात करें या किसी परीक्षा प्रतियोगिता की हम बात करें तो उसके अंदर सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए ये विशेष महत्व और लाभ देने वाला साल रहेगा। नए व्यापार संबंध बनेंगे। आर्थिक स्थिति जो है उसमें आपका अवश्य सुधार होगा। यदि आपका मूल जन्म तिथि अंक व या नाम मूल अंक 8, 9 या 7 है तो वहाँ मानसिक परेशानी भी आपको हो सकती है। नाड़ी विकार की संभावना, नसों से संबंधित समस्या रहेगी तो उसका ध्यान रखिएगा। अनिद्रा से आपको बचना है और रात्रि विश्राम में विघ्न, तो लेट नाइट जो जगना होता है वो उस पे आप काबू रखिएगा। हाँ, घर में कोई खराब पड़ी हुई चीज़ें जैसे घड़ी के रूप में, गीत संगीत का सामान है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि है, आखिर ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हुई है या रखी हुई है तो उन्हें या तो आप उनमें सुधार करवाइएगा, उन्हें सही करवा लीजिएगा या अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। अब उपाय के रूप में हम देखेंगे दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो उपाय के रूप में हमें भगवान जो हमारे श्री गणेश हैं उनको आपको मोटी जो बूंदी होती है उसके 5 लड्डू आपको उनको समर्पित करने हैं और श्री गणेश सहस्त्र नाम का आपको स्तोत्रम का पाठ करना है। गणेश जी को देसी घी का दीपक, जो कि विशेषकर आपको 12 बजे, दिन में 12 बजे आपको देसी घी का दीपक करना है और गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं तो हम अंक 6 यानी कि पर्सनल ईयर 6 के पर्सनल ईयर 6 यदि किसी व्यक्ति का है तो यहाँ आपको सामाजिक कार्यों के अंदर, प्रेम संबंधों में, विवाह से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, गृह सुख आदि के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ और अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पारिवारिक शांति रहेगी इस साल और घर में पत्नी है, बच्चों हैं, उनके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। बिगड़े काम बनेंगे। विदेश जाना चाह रहे हैं, यहाँ सेटलमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप घूम के आना चाह रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में सुख सुविधा का सामान जो है उसके आने की संभावनाएं बढ़ेगी या आप लाने प्लानिंग कर रहे हैं तो ला सकते हैं और आसानी से आ भी जाएगा। और नया वाहन आखिर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। मन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव होगा। सुख और आराम के अंदर वृद्धि होगी। हाँ, लेकिन इस साल आप एक चीज़ जरूर करिएगा, आखिर कोई 6 अंक वाले हैं तो वो वॉक या जो सुबह जो भ्रमण होता है, वॉक होता है, वो अवश्य करिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी आ सकती है। फिर हम देखते हैं कि घर के जैसे आपकी आखिर आप बदली करना चाह रहे थे, आप कहीं अपने घर के निकट आना चाह रहे थे तो वो संभावनाएं भी हैं और वहीं आपको पास में रोजगार मिल सकता है। रोजगार के साथ साथ आपको वहाँ पे ऐसा हो कि वहाँ आपकी जो वृद्धि हो वो आय के रूप में भी हो सकती है और पद के रूप में भी हो सकती है। हाँ, आपके आसपास का जो माहौल है ना वो महक उठेगा एक तरह से इस साल। हाँ, सांस्कृतिक कार्यों की ओर आपका झुकाव जो है वो अधिक बढ़ेगा और आपका बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष जो आज तक लोग नहीं देख पाए थे वो उजागर होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाहरी व घरेलू जो आपके कर्तव्य है ना उनमें थोड़ा बढ़ाव आ सकता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आय व्यय में थोड़ा सा असंतुलन रह सकता है। परीक्षा में सफलता मिलेगी और नए मित्र भी मिलेंगे और प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। तो प्रेम संबंध किसी के लिए तो पॉजिटिव है, यदि किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं तो वहाँ बचाव करिएगा। निराशा आशा में बदल जाएगी इस साल आपकी। और यदि आपकी पत्नी ने कोई भी सरकारी नौकरी में आवेदन दिया है या उसकी परीक्षा दी है तो उन्हें सरकारी पद प्राप्त हो सकता है। जीवन स्तर के अंदर बहुत ही अच्छी वृद्धि संभव है। यात्राएं आनंदमय रहेगी। यदि आप अंक 1 से या 9 अंक 1 वाले या 9 वाले हैं तो वहाँ आपके या 4 वाले हैं तो वहाँ इस पर्सनल ईयर के अंदर आपके विवाह में विघ्न आने की संभावनाएं भी हैं। तो आगे आप इस साल करना चाह रहे हैं तो उसको आप आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। सरकारी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। बड़े बूढ़ों को शुगर जो कि 50 या 45 के पार है
तो शुगर व पथरी के रोगों की संभावना बढ़ेगी। माता पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है और मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सब कुछ होते हुए भी ये वर्ष तकरीबन तकरीबन आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। और उपायों की मैं बात करूं तो इन व्यक्तियों को अनाथालय में भोजन के लिए धनराशि भेंट करना बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगा। गौशाला में धनराशि भेंट करें, वो भी बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और यदि आप रसदार मिठाई खाएं, वो भी अच्छा उपाय है, लेकिन रसदार मिठाई किसे खानी है? जिन्हें डायबिटीज़ या शुगर का रोग ना हो और जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत पतले दुबले हों, वो ये रसदार मिठाई खा सकते हैं। जिन्हें शुगर है वो इसे अवॉइड करें और हो सके तो गुड़ का दान भी करें, वो भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 7 हो यानी कि केतु, तो ये वर्ष एक तरह से शांतिपूर्ण रहने वाला है। आत्मिक शांति को उजागर करने का ये सबसे बेस्ट समय माना जाता है। हमारे जो एक तरह से होता है ना, इंट्यूशन पावर को जागृत करने का बहुत अच्छा समय माना जा रहा है, माना जाता है। विदेश यात्रा इस साल आपको करनी चाहिए, यदि आपको मौका मिलता है तो वो आपको लाभ ही देगी। कुछ ना कुछ आपके बिजनेस के अंदर या कोई कंसल्टेंसी में है तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा इस चीज़ से। घर से दूर रहकर ही लाभ प्राप्त होगा। जितना घर पे रहेंगे उतना आप परेशान रह सकते हैं। यदि अंक 2 वाले हैं तो फिर मानसिक परेशानियां भी होगी और किसी हो सकता है आपको आपके पार्टनर्स के साथ में मनमुटाव हो। घर में आपकी वाइफ हो सकती हैं, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति हो सकते हैं, या आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ धोखा मिलने की संभावना है। तो पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें भूल के भी। और विदेशों में बसे जो आपके मित्र हैं या परिजन हैं, उनसे आपका संपर्क बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। इस वर्ष आप अधिकतर कल्पना लोक में ही विचरण करेंगे, यानी कि क्रिएटिव उसमें रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा मूड के अंदर रहेंगे। आपकी विचारधारा के भटकने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिएगा। एक दृढ़ जो काम होता है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, कल्पना लोक में इतना मत रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लोगों में आपके प्रति कई प्रकार के वहम पैदा हो सकते हैं। आपको सही मूल्यांकन करने में लोग असमर्थ रहेंगे, तो ये वर्ष आपके लिए चौकसी का भी है। आपके जो स्रोत तो काफ़ी होंगे, लेकिन उनमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कोई नया कार्य आरंभ करने और व्यापार, नौकरी परिवर्तन करने के लिए कोई नौकरी आप स्विच कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। आखिर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इसे बिल्कुल त्याग दीजिएगा। ना तो आपको नौकरी के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, ना ही आप चाह रहे हैं कि कोई आप इस स्टेट से प्रमोशन लेके दूसरे स्टेट, तो ऐसा मत करिएगा। मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी और पैरा चक्र यानी कि भागा दौड़ी बहुत अधिक रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आपको अपने पक्ष की जो स्थिति है ना, आखिर आप तो वो डावाडोल लगेगी कि आप एक तरह से अस्थिरता टाइप में रहेगी आपके। हाँ, यदि आप कोई फिलोसफर है, ज्योतिष वाले हैं, फिल्मी लाइन से हैं, कोरियर वाले हैं, तो उनके लिए ये तकरीबन ये वर्ष शुभ रहने वाला है। हाँ, क्योंकि ये अंक 7 है तो यहाँ जोड़ों का दर्द की आशंका रहेगी। आपकी जन्म तिथि में मूलांक 8 या 4 है, चाहे भाग्यांक के रूप में हो, नामांक के रूप में हो, तो दुर्घटना का भय भी रहेगा। तो उपायों के तौर पे आप क्या करें, किसी भी आपके आसपास प्याऊ के अंदर पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं आप। वृद्ध आश्रम के अंदर धनराशि भेंट कर सकते हैं, या जो गाय का बछड़ा होता है उसे रोटी खिलाइए, और जो चिड़िया होती है उन्हें दाना अवश्य खिलाइए। तो ये आपके लिए समय या आपका जो विपरीत समय है वो आपके लिए शुभ रह सकता है। अब हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का जो पर्सनल ईयर है वो अंक 8 है तो वो कैसा रहने वाला है। देखिए, इस समय आप सभी जो कार्यकलाप जो भी आप काम कर रहे हैं वो कछुए की गति से चलेंगे, बहुत ही धीमी गति से चलेंगे। कार्यों में विघ्न रहेगा, अड़चने रहेंगी, विलंब होगा, तो आपको लगेगा बहुत डिलेज हो रहे हैं। नौकरी प्राप्ति, उन्नति, विवाह आदि में अड़चने, विघ्न आएंगे, विलंब होगा। तो यहाँ निराश नहीं होना है। देखिए, आपको होगा निराशा का और एकांत का अनुभव भी होगा। किसी भी काम का जो परिणाम है ना वो शीघ्र नहीं आएगा, तो उससे आप निराश हो सकते हैं। बुजुर्ग लोग बहुत
प्रभावित रहने वाले हैं इन चीज़ों से। जीवन नीरस सा लगने लगेगा। सफलता के जो कारण आप असफलता जो आपको मिलेगी ना, उस कारण आप निराश हो सकते हैं। गहरे समुद्र के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हम डुबकियाँ खा रहे हैं और हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो निराश ना होइए। इन सब के बावजूद आपको उत्तरदायित्व का अवसर जो है ना, वो मिल सकता है ताकि आप कार्यों को सुचारू रूप से चला सकें। और यदि आप वस्तुएं बेचने का समय नहीं, खरीदने का समय है। यदि आप सोच रहे हैं कि कुछ बेचें तो बिल्कुल मत बेचिएगा। कुछ खरीद सकते हैं तो उसे जरूर खरीदिएगा और उसे लंबी अवधि तक रख कर बेचेंगे तो ही लाभ प्राप्त होगा। शॉर्ट टर्म में काम नहीं करेगी, वहां आपको नुकसान ही होगा। यदि आपके चाचा ताऊ हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और मौज का समय रहने वाला है, किंतु पिता के लिए आर्थिक स्थिति के साथ जूझने का समय है। ये उतार चढ़ाव का वर्ष है, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे अपाहिज है, अनाथ हैं, उन्हें भोजन देना आपके लिए शुभ रहेगा। परिश्रम और निरंतर जो प्रयत्न है ना, वो ही लाभ देंगे। आखिर आप काम करके छोड़ेंगे तो फिर वो काम अटक जाएंगे आपके। यदि आप उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, शराब के विक्रेता हैं, या कोई टेंडर भरने वाले जो भी कार्य हैं, लकड़ी से संबंधित कार्य है, कोयले से संबंधित व्यापारी हैं आप, ठेकेदारों के लिए ये तकरीबन ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स को विशेष लाभ मिलने के आसार हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं, अधिकारियों की मैं बात करूं, कर्मचारियों की मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, तो उन्हें परेशानी का अनुभव हो सकता है। यदि आप लोगों की जो जन्म तिथि है वो 1 या 4 है, तो पिता के साथ में मनमुटाव रह सकता है। यदि 2 और 7 अंक वाले हैं तो वहाँ माता या सास के साथ में आपका मनमुटाव रह सकता है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो वहाँ आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी, तो वहाँ फिर आपके काम में डिले भी होगी। घर बदलने की भी संभावना बढ़ेगी। और जो भीतरी चोट, अंदरूनी चोटें हैं, वो उजागर हो सकती है यदि आपके कोई पुरानी लगी हुई है। हाँ, दुर्घटना और दर्द और नज़र की कमजोरी की आशंका बढ़ेगी। किसी वृद्ध व्यक्ति के परलोक गमन का भय भी रह सकता है, तो यदि कोई बीमार है तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। लोक हित कार्यों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। और उपायों की मैं बात करूं तो शनि देव को काले तिल चढ़ाइए, शनि स्तोत्रम का पाठ करें, शनि देव को तिल के तेल का दीपक करें, और शनि मंत्र का जितना हो सके जाप करें, जो कि इजीली आपको एकाक्षरी है या जो भी मंत्र है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसे आप लेके उनकी जो भी शनिवार वाले दिन आप कर सकते हैं, या शनि मंदिर में जाके आप विशेष जो भी पूजा अर्चना है वो वहाँ के आप पुजारी से पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देगा। तो उपाय अवश्य करिएगा। अब यदि किसी का जो पर्सनल ईयर है वो 9 है, तो ये जो वर्ष है पर्सनल ईयर 9, वो आपके जीवन में नया मोड़ लेके आएगा। कई अधूरे काम आपके पूरे होने की संभावनाएं बढ़ेगी और नए काम हेतु आधार निर्मित होगा, यानी कि उसका बेस बनेगा, नई आशाएं, उमंगे जगेगी। और ये क्योंकि पर्सनल ईयर 9 है, मंगल का साल है, तो एक आपका जो साहस और उत्साह है ना, वो एक अपनी चरम सीमा पे होगा, वो बढ़ेगा। आखिर किसी के अंदर कम है तो वो बढ़ेगा, और किसी के अंदर है तो वो अधिक होगा। नई धारणाएं बनेगी और आपके विश्वास के अंदर वृद्धि होगी। और आगे हम बात करें तो जो भी आपके आरंभ किए हुए कार्य है ना, उनके परिणाम तुरंत प्राप्त होंगे, और आपकी गुप्त भेद जानने के अंदर रुचि भी बढ़ेगी। नई शक्ति का अनुभव हो सकता है। यदि आप चाह रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस से रिलेटेड कोई कार्य करें, तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप इतने साल से आलस कर रहे हैं, तो ये साल आपको ये फिटनेस वाला काम देगा और उससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। हाँ, झगड़ा, ईर्ष्या और जो क्रोध है, उसके साथ साथ जोशीलापन, अधिक जोशीलापन आपको हानि देगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पहले सोचें और फिर करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, लापरवाही और उतावलापन अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों की जन्म तिथि में मूलांक या भाग्यांक या नामांक के रूप में 8 है, तो कुछ दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं हैं।
शारीरिक कष्ट की आशंका भी रहेगी। तो ये इस पे आपको सचेत रहना पड़ेगा। डॉक्टरों, सर्जन या सेना या आप पुलिस के अंदर हैं, जो भी साहसिक कार्य हैं, तो उनके लिए, या खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अति शुभ रहने वाला है। यदि फिर भी परेशानी का अनुभव हो, तो इनके लिए जो उपाय की आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को 2 लौंग वाला पान, बीड़ा आप चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।